अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2 का पार्ट 6। इससे पहले मैंने आपको 11.1 के काफ़ी सारे सवाल हैं 2 के, तो इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। साथ साथ मैंने अपने चैनल के अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 अपलोड कर दिया है। अपलोड हो रहा है ये तमाम, और बाकी बहुत सारे आपके पास चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट अपलोड होकर मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। अगर आपको कोई क्वेश्चन सर्च करना हो तो आपको सर्च करने का तरीका क्या है, आपने लिखना है क्लास 11, फिर लिखना है जो आपको एक्सरसाइज चाहिए वो एक्सरसाइज लिखना है, जैसे कि 3.1 चाहिए और इसका क्वेश्चन नंबर 2 चाहिए तो आपने ऐसे लिखना है, और साथ साथ लिखना है पढ़ो लर्न टुगेदर मेरे चैनल का नाम। तो क्या होगा, आपके पास वाली वीडियो फ़ौरन से मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा तो आपके पास फ़ौरन से ही आ जाएगा सर्च करने से। अगर नहीं किया हुआ तो अभी कर लें, ज़्यादा अच्छा है। और साथ साथ क्या हो जाएगा, और साथ साथ अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे पास 2 व्हाट्सएप ग्रुप है। पहले ही आपको वीडियो में बता देता हूँ मैं इस वाले में कि मेरे पास एक पब्लिक है, ठीक है, और एक मेरे पास प्राइवेट है। ठीक है, पब्लिक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अंदर आपको लिंक्स मिलते हैं व्हाट्सएप के, मतलब कि यूट्यूब के लिंक्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, और प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में आपको गर्ल्स और बॉयज़ की सेपरेशन मिलती है। ठीक है, साथ साथ इसके अंदर आपको टारगेट पेपर, गैस पेपर और एमसीक्यूज पेपर मिलते हैं, और इम्पॉर्टेंट पेपर भी मिलते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के। किसके? ऑल सब्जेक्ट के। इसकी पेमेंट आपको सिर्फ एक दफ़ा करनी होगी, पूरे साल के लिए फ्री हो जाएगा फिर। और आपको अगर लाइव क्लासेस लेना है तो आपने क्या करना है, मुझे मैसेज करना है और मैसेज करके कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में या फिर पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है, या फिर साथ साथ आपने ये भी लिखना होगा अपना नाम और अपना क्लास भी, और कहना होगा कि आप मुझे लाइव क्लासेस लेनी है तो मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। और पब्लिक ग्रुप तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। हमें किसी थर्ड साइड की क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, बिल्डिंग दैट फेस 136 मीटर अलॉन्ग वन शीट एंड 30 मीटर अलॉन्ग एन अदर शीट। द एंगल ऑफ द इंटरसेक्टिंग बिटवीन द शीट मेजर 72। लिखा हुआ आ रहा है कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसका जो एंगल क्या बन रहा है वो 72 बन रहा है। ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है उससे एक ट्राइंगल बनाना। ट्राइंगल हमेशा कैसा होता है, ट्राइंगल शेप में होता है। तो एक साइड जो है उसकी क्या है और 2 साइड है। ठीक है, एक साइड क्या कह रहा है, एक साइड कह रहा है कि वो 13.6 है, और दूसरा साइड हमें क्या कह रहा है वो कितना है, 13 है। तो एक साइड को मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 13.6 ले लेता हूँ, और एक का नाम क्या ले रहा हूँ, 30 ले लेता हूँ। आप पर डिपेंड करता है, आप एक यहाँ ले लो यहाँ ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, साथ साथ क्या कर देंगे, बोला गया है कि थर्ड साइड को आपको मालूम करना है। साथ साथ एंगल दिया हुआ है कि जो एंगल बन रहा है इस वाले इससे और इस वाले से क्या बन रहा है, 72 डिग्री। क्या बन रहा है, 72 डिग्री। तो मैंने आपको ये लिख करके दिखा दिया। और इसमें इंटरसेक्टिंग जो एंगल था, क्योंकि ये लाइन इससे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये लाइन इससे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो एंगल भी हमेशा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, तो अब इसको लेबलिंग कर देते हैं। इसको नाम दे देता हूँ मैं ए दे देता हूँ, इसका नाम है बी दे देता हूँ, इसका नाम है सी दे देता हूँ। सी के सामने वाला स्मॉल सी, बी के सामने वाला स्मॉल बी, ए के सामने वाला स्मॉल ए। ए की वैल्यू नहीं मालूम क्योंकि लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। हमें थर्ड साइड का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। ठीक है, तो ये एक तरीक़ेकार था इस सवाल को सॉल्व करने का। जब हमारे पास ये तमाम चीज़ें बन जाती तो हम लोग इसका डेटा आसानी तरीके से बना लेते हैं। तो किस तरह से, मेरे पास यहाँ पे एंगल, जब भी एंगल ए के साथ बना हुआ तो ये एंगल किसका होगा, अल्फ़ा का होगा। तो डेटा में गिवन है हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 72 डिग्री, जबकि मेरे पास बी की वैल्यू क्या है, 13.6 मीटर, जबकि सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 13। ठीक है, इसके अलावा और मुझे गिवन नहीं है, और कहा जा रहा है कि आप क्या निकाल दो, रिक्वायर्ड है आपके पास ए। थर्ड साइड मेरे पास क्या ए, तो मैं लिख दूंगा ए निकालना है मुझे। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब आप पर डिपेंड करता है कि ट्राइंगल के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाओ। आपके पास लॉ ऑफ साइन है, लॉ ऑफ कोसाइन है, लॉ ऑफ टेंजेंट है, तो किसी भी हिसाब से लगा करके आप क्या निकाल सकते हो, बी की वैल्यू ए की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन इसमें लॉ ऑफ साइन इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 डिग्री, आपको 2 एंगल्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है लॉ ऑफ कोसाइन। तो क्या लिखूँगा, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, क्योंकि कोसाइन का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा होता है, उसका सेपरेट हुआ होता है जो एलिमेंट हमें निकालना होता है। जैसे कि मेरे पास ए की वैल्यू निकालना है, तो ए स्क्वायर बराबर होता है किसके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस नहीं माइनस का निशान लगाते हैं, माइनस
माइनस का 2 जो यहाँ लिखते हैं वही लिख देना 2 और बी और सी, और फिर क्या लिखते हैं कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अगर ए निकालें तो अल्फ़ा लिखेंगे और यहाँ पे बी और सी आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड। तो मैंने ये लिख दिया। अब हमें बी की वैल्यू भी मालूम है, मुझे सी की वैल्यू भी मालूम है, मुझे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मालूम है, तो हम लोग ए की वैल्यू बासानी निकाल सकते हैं। कैसे? ए स्क्वायर लिखा, बी की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 13.6 का स्क्वायर, बिल्कुल सही, माइनस का प्लस का निशान, सी की जगह क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर, माइनस का निशान 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -0.6। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगा 13, फिर कॉस आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 72 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इसके आगे चलना होगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 13.6 का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मेरे पास 184.96 के। ठीक है, और 13 का स्क्वायर किसके बराबर होता है ये देख लेते हैं। 13 का स्क्वायर बराबर होता है 169 के। ठीक है, माइनस का निशान, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई 13.6 मल्टीप्लाई बाई 13, तो मेरे पास क्या आ रहा है इसकी वैल्यू 353.6, और कॉस की ज़रा वैल्यू निकाल देते हैं। कॉस 72 की क्या आ रही है, तो मैं लिखूँगा कॉस 72 डिग्री, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.3090। ठीक है, तो ये तमाम टर्म्स मैंने निकाल करके आपको दिखा दिया। सिंपल सा, आसान सा है, मुश्किल नहीं है। अब क्या करना होगा, एक काम करता हूँ, इन सब की वैल्यू को लिख देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई कर दूँगा किससे 0.3 से। तो एक काम करता हूँ सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। मल्टीप्लाई का काम पहले करते हैं, तो ए स्क्वायर वैसे लिखूंगा 18.496 प्लस 169 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे 0.3090 से। तो क्या है 353.6 मल्टीप्लाई बाई 0.3090, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10। एक मिनट मैं अपना कैमरा देख लेता हूँ। मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 109.26। तो मैंने ये लिख करके आपको क्या कर दिया, दिखा दिया। अब सिंपल इसको इससे प्लस और फिर माइनस करवाने, तो मैं डायरेक्ट ही करवा देता हूँ। 184.96 प्लस का निशान 169 और माइनस का निशान। ठीक है, तो मेरे पास माइनस का निशान क्या आ जाएगा -109.26। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 244। क्या आ रही है मेरे पास 244। तो लिख देता हूँ मैं ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 244.7, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, मुझे रूट लगाना पड़ेगा। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लिख देना। ठीक है, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 244 को क्या कर दो, इसका रूट ले लो। तो रूट लगाता हूँ, आंसर लिखता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है तकरीबन 15.64। राइट साइड ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दूँगा, द थर्ड साइड, क्या लिखा था मैंने, फाइंड द लैंड ऑफ द थर्ड साइड। द लैंड ऑफ द थर्ड साइड ऐसे लिख देना, ज़्यादा बेटर है। द लैंड ऑफ द थर्ड साइड, हमारे पास थर्ड साइड किसके बराबर आ गया है, बराबर आ गया है 15.64 मीटर। देखो कितना आसान तरीके से हमने यह जवाब निकाल लिया। चलें आ जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। क्या लिखा हुआ है, इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज y यूनिट लॉन्ग, एक साइड है ट्राइंगल का जो कि y यूनिट लॉन्ग है, मतलब कोई वैल्यू नहीं दी हुई, y लिखा हुआ है। ठीक है, एंड अदर साइड इज 3 टाइम एज अ लॉन्ग, लिखा हुआ है 3 टाइम्स किसका हो जाएगा, y के ही लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दी हुई है। लिखा हुआ है एंड अदर साइड इज 3 टाइम्स, मतलब उतने को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो एज लॉन्ग, एंड द एंगल बिटवीन 2 साइड मीन, तो हमें इसका क्या निकालना होगा, एंगल निकालना होगा। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस सवाल को मैंने शायद इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, इसके साथ साथ इस सवाल के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू भी दी हुई है, कितना है 35 डिग्री दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। चलो आ जाओ, तो मेरे पास सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इस तरह का, जिसमें से मैंने क्या लिखा, मैं इसको लेबलिंग कर देता हूँ कि मेरे पास ये ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं,
लिखा हुआ है एक साइड है ट्रायंगल की जो y यूनिट लॉन्ग है, मतलब ये वाली एरिया क्या हो जाएगा, y ले लूँगा। ठीक है, पहले इसको स्मॉल और बिग वो सब लिख देता हूँ कि a के सामने वाला स्मॉल है, c के सामने वाला स्मॉल c और b के सामने वाला स्मॉल b। ठीक है, अब चलो इसको लिख लेते हैं। अब y साइड मेरे पास क्या है, लॉन्ग है, तो मतलब ये मेरे पास y के, c मेरे पास किसके बराबर है, y के। और लिखा हुआ है एंड अदर साइड इज 3 टाइम्स, जाहिर सी बात है हाइपोटेनियस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी ना, 3 टाइम्स होगी, तो मैं क्या कर देता हूँ, b को ले लेता हूँ 3y, 3 टाइम्स ऑफ द एंगल, तो मतलब 3y। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द लॉन्ग, तो लिखा हुआ है। और एंगल जो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 35 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है ए की वैल्यू, आपने निकालना है ये वाला एंगल और आपने निकालना है ये वाला एंगल। मतलब ए के सामने वाला ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया और ये क्या हो गया, गैमा हो गया। तो ये तमाम वैल्यूज़ को आपने इस सवाल के अंदर सॉल्व करते हुए क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो चलो आ जाओ फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरे पास b की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू क्या है 3y है, जबकि मेरे पास c की वैल्यू क्या गिवन है, y है, जबकि मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 35 डिग्री है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है a की वैल्यू को, मुझे और क्या निकालना है, बीटा की वैल्यू को, और मुझे किसको निकालना है, गैमा की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी तरीके से भी निकाल दो। तो मैं क्या लगाता हूँ, लॉ ऑफ कोसाइन निकालता हूँ, जिसकी मदद से मैं ए निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे बी और सी की वैल्यू दिए हुए है। तो मैं क्या लिखूँगा, बाय यूजिंग, हम क्या करने जा रहे हैं, यूज़ करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कोसाइन किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर बराबर होता है मेरे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह तो ए ही स्क्वायर रहेगा, बी की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 3y का स्क्वायर, प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा y का स्क्वायर, बिल्कुल सही, माइनस 2 लिखूंगा। b की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 3y आ जाएगा, जबकि c की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास y आ जाएगा, और cos 35 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरे पास और 3 से क्या होता है 9, और y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, 2 3 6 और y वाइजा y स्क्वायर, और cos 35 डिग्री की वैल्यू क्या होती है इसको देख लेते हैं। cos लिखते हैं और क्या लिखते हैं 35 डिग्री, तो मेरे पास आ जाता है 0.81, क्या आता है 0.81। तो एक काम करता हूँ 0.8191 आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि cos की वैल्यू क्या होगी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो चलो आज इसको मजीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से हो रहा है ना। तो मेरे पास क्या हो जाए, दोनों को प्लस कर दो, तो a का स्क्वायर मेरे पास बराबर हो जाएगा 10y का स्क्वायर माइनस 6y का स्क्वायर की ज़रा से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या आ रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय आंसर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4.9149। तो क्या लिख दूँगा 4.9149। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैंने इसको आपके सामने लिख करके दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, और इसके साथ मैं क्या लगा देता हूँ, y का स्क्वायर भी लगा देता हूँ। तो मैंने y का स्क्वायर क्या कर दिया, लगा दिया। अब क्या करना होगा, इन दोनों के दरमियान मेरे पास इन दोनों वैल्यू को क्या कर देता हूँ, माइनस करवा देता हूँ। तो 10 में से अगर माइनस होगा 4.9149 को अगर माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू 5.0851। तो मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 5.0851 और y का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ y स्क्वायर है तभी ये माइनस हो सकता था। अब मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा, रूट लगाऊंगा a का स्क्वायर के ऊपर, और इन तमाम के ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, लेकिन इसका रूट हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखूँगा मैं शिफ्ट दबा, मैं एक काम करता हूँ, मैं रूट लिखता हूँ। ठीक है, मैंने रूट लिखा और रूट लिखकर आंसर लिखा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी 2.55। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.255y। ठीक है, तो y साथ लिखना लाजमी है, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हुई है। तो a की वैल्यू मैंने आपके सामने इसको फाइंड आउट करके दिखा दिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें बीटा की वैल्यू निकालना होगा। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप बीटा का फार्मूला लगाओ और सॉल्व कर लो। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं लॉ ऑफ कोसाइन का ही फार्मूला लगाता हूँ। लॉ ऑफ कोसाइन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस बीटा जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है हमारे पास ए स्क्वायर, किसके ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का बी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 2ac। तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कॉस बीटा को वैसे ही लिखेंगे। ठीक है,
ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह मेरे पास आ जाएगा, ए की वैल्यू अभी निकाल रहा हूँ, क्या आया मेरे पास 2.225 वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, और प्लस का निशान। सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, सी की वैल्यू मेरे पास वाई है, तो क्या लिखूंगा वाई, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी की वैल्यू मेरे पास है 3y, तो क्या लिख दूंगा 3y, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा स्क्वायर लगा दूंगा। नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास अभी आई थी, क्या आई थी 2.255y, और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, सी की वैल्यू है मेरे पास y, तो क्या लिख दूंगा y लिख दूंगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इतना कोई ख़ास है नहीं, सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास जो आंसर है उसका मैं क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ रहा है 5.0851। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यह आ गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और माइनस का निशान 3 3 9, और y का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2.255, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 4.51, और y का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि y बाई ज़ा क्या होता है, y का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको प्लस करूँगा, इसको इससे प्लस करूँगा और इसको इससे प्लस करूँगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास एक वैल्यू आएगी, और उसको मुझे क्या करना होगा, y से y के स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। जब मैं इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 0.6550। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी, और y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं सिंपल ये वाली टर्म जो कॉस है ये इक्वल टू के बाद चली जाएगी, तो बीटा की वैल्यू निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स बराबर हो जाएगा किसके, माइनस के 0.6550 के। ठीक है, तो क्या दबाना, शिफ्ट दबा के मैं कॉस लिखूंगा और आंसर लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 130 डिग्री, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी 130 डिग्री। जब मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू मुझे मालूम है, ठीक है, और बीटा की वैल्यू मालूम है, तो हम लोग गैमा का फ़ौरन से निकाल सकते हैं। कैसे कि मुझे मालूम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है 180 डिग्री के, तो अल्फ़ा मेरे पास 35 है, बीटा मेरे पास 130 डिग्री है, प्लस गैमा बराबर है 180 डिग्री के, तो 35 और मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 130 को हम प्लस कर देंगे किस में 35 से, तो मेरे पास आ जाएगा 165, और 165 को तो जाके माइनस कर देंगे, तो गैमा की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री माइनस 165। तो क्या करते हैं, आंसर को हम माइनस करवा देते हैं 180 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है 15 डिग्री। तो गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 15 डिग्री अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। तो मैंने यहाँ पे सामने लिख करके आपको दिखा दिया। तो ये मेरे पास क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा जो मैंने आपको करके दिखा दिया। सिंपल सा था, आसान सा था, बस थोड़ा सा लेंदी सा था, अदरवाइज सेट था। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, इफ द लैंड ऑफ लार्जेस्ट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 55 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम मेक एन एंगल ऑफ मेजर 30 एंड 50 डिग्री विद पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, फाइंड द लैंड ऑफ द डायगोनल। आपने क्या निकालना है, लैंड ऑफ द डायगोनल निकालना है। तो सबसे पहले याद रखना, पहले आप पैरेललोग्राम एक बना लो। किस तरह से, मेरे पास इस तरह का एक डायग्राम होता है पैरेललोग्राम का, तो मैंने क्या बना दिया, ये ट्रम बना दिया। ठीक है, अब इसमें डायग्राम इस नेसेसरी है, हमें डायग्राम बनाना लाजमी होगा, क्योंकि इसके बगैर हमारे पास सवाल सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, इसको सी लिख देता हूँ, इसको क्या लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ। ठीक है, अब याद रखना बोला गया है कि लार्जर साइड कौन सा होता है पैरेललोग्राम का, ये वाला पैरेललोग्राम का लार्जर साइड होगा ना, ये तो स्मॉल है। तो लार्जर साइड कितना है 55 सेंटीमीटर का है, तो नीचे भी कितना हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख दिया। और बोला जा रहा है और वो एंगल बना रहा है 30 एंड 50 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, डायगोनल क्या होता है मेरे पास ये होता है। ठीक है, ये एक एंगल बना रहा है मेरे पास 30 डिग्री और एक मेरे पास बना रहा है कितना 50 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और साथ साथ कहा जा रहा है कि आपने क्या निकालना है, फाइंड द लैंड ऑफ द डायगोनल, मतलब यहाँ का जो आपने लैंड निकालना है। तो बेटा ये सी के सामने वाला क्या होता है स्मॉल सी, बी के सामने वाला स्मॉल बी, ठीक है, और ए के सामने वाला मेरे पास क्या होता है स्मॉल ए, जिसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा की हो जाएगी, ये अल्फ़ा ये किसकी हो जाएगी, गैमा की हो जाएगी। मुझे बीटा की वैल्यू नहीं मालूम, तो बीटा की वैल्यू निकाला जा सकता है अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस ट्राइंगल को देखूँ ना,
तो यहाँ पे 30 है, 50 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास एक वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग के। अब क्या करेंगे, जो मेरे पास ये टर्म दी हुई है इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास सबसे पहले सी की वैल्यू दी हुई, तो सी की वैल्यू क्या है 55 सेंटीमीटर है, जबकि मेरे पास ए के सामने वाला ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है 30 डिग्री दी हुई है, और बीटा की जो वैल्यू है ये भी 100 आया नहीं, इसको लेकर आऊँगा। मेरे पास बीटा की वैल्यू मेरे पास गैमा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 50 डिग्री के, ठीक है। गैमा सी के सामने वाला गैमा होगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे बीटा की वैल्यू निकालना है, तो क्या लिखूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या है 30 प्लस बीटा की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, गैमा की वैल्यू क्या है मेरे पास 50 डिग्री है, ठीक है। और इस इक्वल टू 180 डिग्री 30 प्लस 50 मेरे पास किसके बराबर होता है 80 के, इक्वल टू के बाद चले गया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 80। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 डिग्री, क्या आ गया मेरे पास 100 डिग्री। तो बीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 100 डिग्री लिख दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास सी की वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, और मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, मुझे वैल्यू निकालना है बी की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है, बी की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। तो सिंपल मेरे पास एक फार्मूला होता है लॉ ऑफ साइन, कौन सा, लॉ ऑफ साइन। तो लॉ ऑफ साइन क्या कहता है, मेरे पास बी की वैल्यू निकालना है, तो मैं लिखता हूँ बी ऑफ साइन बीटा बराबर होता है गैमा ऑफ साइन, मतलब सी ऑफ साइन गैमा, ठीक है। तो मेरे पास बी की वैल्यू इसमें नहीं मालूम, लेकिन मुझे साइन बीटा की वैल्यू मालूम है, मुझे सी की वैल्यू मालूम है, और मुझे गैमा की भी वैल्यू मालूम है। तो उससे मेरा क्या निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। तो मैं बी लिखता हूँ, साइन की जगह क्या लिखता हूँ साइन बीटा, बीटा की जगह क्या लिखूँगा मैं 100 लिख दूँगा, ठीक है। और सी की जगह क्या लिखूँगा, सी की जगह 55 लिखूँगा, साइन लिखूँगा, गैमा की जगह क्या लिखूँगा, गैमा की जगह मैं 50 लिख दूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे गैमा 50 डिग्री मालूम है। तो चलो आज जो साइन 100 निकालते हैं कि साइन 100 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। साइन 100 की वैल्यू है मेरे पास 0.9848, ठीक है, 0.9848, ठीक है, 48 55 वैसे ही लिखता हूँ, साइन 50 की वैल्यू निकालता हूँ, साइन लिखूँगा और 50 लिखूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.7660। क्या करूँगा, यही टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 55 मल्टीप्लाई बाई 0.9848 और डिवाइडेड बाई 0.7660। ज़रा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो 55 को हम लोग क्या करेंगे, 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9848 से और डिवाइड कर देंगे 0.7660 से। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास आ रही है इसकी वैल्यू 70.71। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 70.71 सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। देखो बी की वैल्यू निकालना था, जिसको हमने कितना आसान तरीके से क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, साइन द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। कहा जा रहा है एक 25 और एक 35 है, तो स्मॉल साइज किसके बराबर होगा 25 के बराबर होगा, तो ये भी किसके होगा 25 सेंटीमीटर के, ये 35 सेंटीमीटर के, तो नीचे वाला भी किसके बराबर होगा 35 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, वन एंगल जो है उसके दरमियान बन रहा है वो 36 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह से एक डायगोनल में लाइन खींच दो और एक एंगल बना दो 36 डिग्री। जब यहाँ पे 36 बन रहा है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 36 ही डिग्री बनेगा, ठीक है। लेकिन इस सवाल के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ इस डायगोनल, हमें लेंथ निकालना होगा डायगोनल का अलग अलग करके। तो मुझे ये वाला बीटा की वैल्यू ना यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले इसको निकालना होगा। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कि मुझे मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। आप बोलोगे ऐसा तो नहीं होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 डिग्री का, वो ट्राइंगल के लिए होता है। ये मेरे पास क्या है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या है 35 डिग्री 36 डिग्री, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 36 डिग्री, बीटा की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगा, 180 डिग्री को माइनस कर दोगे 30 डिग्री से, 36 से, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 144 डिग्री, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 144 डिग्री और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 144 डिग्री, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें बोला गया है इसके डायगोनल का लेंथ निकालना है, ठीक है। मतलब कि ये वाला ट्राइंगल को पहले मैं सपोज करूंगा, फिर ऊपर वाले ट्राइंगल को सपोज करूंगा, उसके तहत सॉल्व करूंगा। तो नीचे वाला ट्राइंगल मेरे पास कैसे बना हुआ है, कुछ इस तरह से ये वाला ट्राइंगल आई थिंक सो बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने नीचे वाले हिस्से को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। लिखने के बाद क्या लिखा, ए लिखा,
बी लिखा और क्या लिख दिया, सी लिख दिया जैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 36 डिग्री, यहाँ क्या बन रहा है 144 डिग्री, और ऊपर क्या बन रहा है मेरे पास फिर से 36 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और मेरे पास ए के सामने वाला स्मॉल है जिसकी वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर, बी के सामने वाला स्मॉल बी जिसको मुझे फाइंड आउट करना है, और सी के सामने वाला स्मॉल सी जिसकी वैल्यू क्या है 35 सेंटीमीटर है। तो कितना आसान तरीका है ना, इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है कि मेरे पास बी का स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और कॉस बीटा, क्योंकि बी है तो मैं क्या लगाऊंगा, कॉस बीटा लगाऊंगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, बी के स्क्वायर के वैसे ही लिखे, ए का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास 25 है, तो क्या लिखूंगा 25 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, सी की वैल्यू मेरे पास 35 का स्क्वायर है माइनस 2, 25 और 35, और कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है 144 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मुझे 25 का स्क्वायर लेना होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 625। अगर हम 35 का स्क्वायर लेते हैं तो मेरे पास क्या आता है 122 पॉइंट, ठीक है। फिर माइनस का निशान, इस सबको इस दो सूत्र से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 35, तो मेरे पास क्या आता है 1750, ठीक है। और मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस 144 की वैल्यू देख लो क्या आती है, तो मैं लिखूंगा कॉस 144 लिखूंगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 0.8090, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है। चलो आ जाओ इसको और सॉल्व कर लेते हैं, कैसे होगा 625 प्लस 1225, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 तो यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1750 को मल्टीप्लाई कर दो 0.8090 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी, मेरे पास आ रही है 1415.75, ठीक है। अब क्या करना होगा, मुझे इन सब को प्लस करवा देना होगा, तो ज़रा प्लस करके देख लो क्या आ रहा है 625 प्लस 1225 प्लस 1415.75, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 3, क्या आ रही है मेरे पास 3265.75, क्योंकि ये बी स्क्वायर है तो मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना होगा, तो क्या लगाऊंगा, रूट लगा लूँगा दोनों साइड, तो बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके 3265.75, जो यहाँ लिखा हुआ उसको रूट में लिख दिया। तो अब क्या करना होगा, आंसर का मुझे रूट लेना होगा, तो आंसर का रूट लेकर देख लेते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो मेरे पास आ रही है 57.14, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 57.14 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब क्या करना होगा, मुझे जैसे मैंने इस तरह से नीचे वाली वैल्यू को निकाला उसी तरह से मुझे ऊपर वाली की भी निकालना होगा। तो ऊपर वाला ट्रायंगल देखो कैसा बना हुआ है, ऊपर वाला ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, यूँ, और आई थिंक सो ये यूँ जा रहा है, ठीक है। तो मैंने भी इसी तरह से ट्रायंगल बना लिया। अब क्या करना होगा, इसका लेबलिंग कर दो ए सी और डी, तो क्या लिखूँगा ए सी और डी, ठीक है। सी के सामने वाला सी, डी के सामने वाला डी लिख दो या बी लिख दो, आप पर डिपेंड करता है, मैं डी लिख देता हूँ, लेकिन आप इसको कंसीडर बी ही करना, ठीक है, क्योंकि फार्मूला के अंदर जो हम पुट करते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग ही करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नीचे 25 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा, ये मेरे पास सी हो गया, सी की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास डी हो गया, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे मेरे पास एंगल भाई 36 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 144 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है 36 डिग्री बन रहा है। तो मैंने आपके सामने इसको लिख करके दिखा दिया। इसमें मुझे सी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जबकि नीचे वाली वैल्यू मेरे पास क्या होगी, नीचे वाली वैल्यू मेरे 25 है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा 25 और ऊपर वाली 35, ये 35 ही रहेगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 25 होगी। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला ही मुझे चेंज करना पड़ेगा कि मुझे सी की वैल्यू निकालना, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, मैं सी लिख दूंगा, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और यहाँ पे बीटा की जगह क्या हो जाएगा, गैमा हो जाएगा, ठीक है। और इस फार्मूला में मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो चलो आज इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो ज़रा देख लो, सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है, सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू वही मेरे पास 25, जिस तरह से मैं पुट करा तो उसी तरह से पुट कर दूंगा, क्या हो जाएगा मेरे पास 25 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 35 का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 25 और बी की वैल्यू क्या था मेरे पास 35, और कॉस गैमा की वैल्यू क्या आएगी इस दफ़ा, क्योंकि मुझे सी की वैल्यू निकालना है, तो मेरे पास गैमा की वैल्यू क्या होगी
6 होगी, क्योंकि सी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, गैमा है, तो गैमा की वैल्यू क्या है 36 डिग्री। तो मैंने क्या लिख दिया, 36 डिग्री लिख दिया। तो सी का स्क्वायर लिखूंगा, इन दोनों को प्लस करो, सब कुछ करो, तो देखते हैं मेरे पास आंसर क्या आता है। मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ कि अगर मैं 25 का स्क्वायर लेता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लो 625। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 का स्क्वायर मेरे पास अभी निकाला था, मेरे पास आया था 1225 माइनस इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 35, तो 1750 और cos 36 इसके बराबर होता है, तो मैं लिखूँगा cos 36, तो मेरे पास ये बराबर होता है 0.090। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 625 प्लस 1225 माइनस उसके बाद क्या लिखा 1750 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास 0.8090 से। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है सी स्क्वायर की 434.25। मुझे रूट लेना होगा दोनों जगह, तो रूट ले लिया, तो 434325 के ऊपर भी रूट ले लिया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ। तो सी की वैल्यू देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रही है, तो मैं आंसर लिखूँगा और रूट लगा लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास आ रही है 20.83। तो 20.83 इज़ द करेक्ट आंसर इन सेंटीमीटर। तो दोनों वैल्यूज़ निकाल के दिखा दिया, एक मेरे पास बी की वैल्यू निकल गई और एक मेरे पास सी की वैल्यू निकल गई। तो हमने इस सवाल को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो चलें आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 हाइकर स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पार्ट, 1 वॉकिंग 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट एंड वन एंड अदर, जो अदर वन है वो क्या कर रहे हैं, वो 10 किलोमीटर गया है, ऊपर की साइड चढ़ा है और कितना वो एंगल बना रहा है, वो 55 डिग्री एंगल बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। हाउ फार अपार्ट दे एट द एंड ऑफ देयर वॉक। तो सिंपल है, सबसे पहले एक पॉइंट देख लो कि मेरे पास पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, जहाँ से एक हाइकर जो है वो चलना स्टार्ट किया है, तो चलना स्टार्ट किया तो मैं एक डायरेक्शन ये लेके जाता हूँ, तो ले गया, तो कितना किलोमीटर चला, 9 किलोमीटर चला, तो क्या लिख देता हूँ 9 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा जो बंदा है वो क्या कर रहा है, वो भी चल रहा है, किस साइड चल रहा है, एक ही सेम ही डिस्टेंस से चलना स्टार्ट किया है, लेकिन वो एंगल बना के चल रहा है 55। तो मेरे पास क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, एंगल 55, तो मैंने इस तरह से इसको बना दिया। तो ये कितना सेंटीमीटर चला है, ये 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, यहाँ पे 10 किलोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहे हैं, 55 डिग्री। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ना, वो हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। मतलब मेरे पास ए है ये, मेरे पास बी है ये, सी है ये, सी के सामने वाला स्मॉल सी, बी के सामने वाला स्मॉल बी, ए के सामने वाला स्मॉल ए। तो हमें क्या निकालना होगा, स्मॉल ए को फाइंड आउट करना होगा। तो चलो आज जो स्मॉल ए को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन निकाल कर सॉल्व कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास गिवन वैल्यू है, क्या गिवन है, बी बराबर है 10 किलोमीटर, जबकि सी बराबर है मेरे पास 9 किलोमीटर, जबकि मेरे पास एक एंगल दिया हुआ है अल्फ़ा, किसके बराबर है, 55 डिग्री के। ठीक है, जबकि मुझे ए की वैल्यू बोला जा रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो ज़रा निकाल लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला है। तो निकालने का तरीका क्या होगा, लॉ ऑफ कोसाइन। तो मेरे पास लॉ ऑफ कोसाइन से ज़्यादा सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ए का स्क्वायर बराबर होता है किसके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और क्या हो जाएगा कॉस, क्योंकि ए निकालने तो क्या लगाएंगे, अल्फ़ा लगाएंगे। ए का स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, बी की वैल्यू मालूम है 10 का स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू मुझे मालूम है 9 किलोमीटर का स्क्वायर माइनस 2 10 9 कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 55 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब मुझे कैलकुलेशन का काम है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करूँगा। देखो कैसे, 10 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 100, तो क्या लिख दूँगा 100, 9 9 ज़ा 81 माइनस 2 10 ज़ा 20, और मेरे पास क्या हो जाएगा 20 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 180। तो क्या लिख दूँगा 180, और cos 55 की वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेटर में चेक कर लो, cos लिखो और 55 डिग्री लिखो। तो मेरे पास इसकी वैल्यू
आ रही है इसकी, क्या आ रही है 0.5735, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 100 लिखूँगा, प्लस लिखूँगा, 81 लिखूँगा, माइनस लिखूँगा, 180 लिखूँगा, मल्टीप्लाई लिखूँगा 0.573, ठीक है, 35। तो इसको देख लेते हैं सॉल्व करके क्या आ रही है मेरे पास वैल्यू। मेरे पास इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है ए स्क्वायर की वैल्यू 77.77। अब रूट लगा दो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, कटेगा 77.77, और इसको भी निकाल लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, आंसर का हम लोग रूट ले लेते हैं। तो आंसर के रूट की वैल्यू मेरे पास क्या बनकर आ रही है, मेरे पास आ रही है इसकी वैल्यू 8.81, ठीक है। 8.81 मेरे हिसाब से यही आ रही है, पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। तो मेरे पास 8.81 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, किलोमीटर लिखेंगे, क्योंकि बाकी तमाम भी क्या था, किलोमीटर में था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेते हैं और इस एक्सरसाइज को आज ही वाइंड अप कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, बस इसमें कुछ चेंजेस की हुई है, ठीक है। क्या किया हुआ, लिखा हुआ है 2 प्लेन स्टार्ट फ्रॉम कराची। 2 प्लेन है जो स्टार्ट हो रहे हैं कराची से, मतलब एक प्लेन है जो स्टार्ट हुआ है कराची से एयरपोर्ट। एट द सेम टाइम they fly in the direction that make an angle 170 degree with each other. Their speed is 525 किलोमीटर पर आवर। तो जाहिर सी बात है, 2 प्लेन है तो एक साथ तो नहीं उड़ेंगे, कुछ एंगल ही बना रहे होंगे ना। तो एक ऐसे मेरे पास उड़ रहा है और एक शायद मेरे पास इस तरह से उड़ रहा हो, ठीक है। तो मैंने ये ऐसे करके बना लिया, ठीक है। 2 प्लेन है जो एक दूसरे से उड़ रहा है, जिसकी स्पीड कितनी है मेरे पास 525 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दोनों की सेम स्पीड है, तो क्या लिख दूंगा 5 किलोमीटर पर आवर लिख दूंगा, ठीक है। जो कि क्या बना रहे हैं, मेक एन एंगल 170 डिग्री। तो दोनों का एंगल क्या बन रहा है मेरे पास 127, तो 127 डिग्री, ठीक है, डिग्री का निशान है, ठीक है। 127 डिग्री बना रहा है विद ईच अदर। देयर स्पीड इज 525, हाउ फार अपार्ट दे आर एट द एंड। कहा जा रहा है कि आपके पास इसका जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो आप पर डिपेंड करता है। मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, इसको नाम दे देता हूँ सी। ए के सामने वाला स्मॉल ए, सी के सामने वाला स्मॉल सी, बी के सामने वाला स्मॉल बी, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। बोला जा रहा है आपने ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन साथ साथ क्या लिखा हुआ है, हाउ फार अपार्ट दे आर एट द एंड ऑफ 2 आवर। इसमें बोला जा रहा है कि 2 घंटे में कब ये एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जो ये बी और सी की वैल्यू है ना, इसको कन्वर्ट करना होगा हमें, किसमें, किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि किलोमीटर पर आर लिखा है। तो मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखूंगा कि मेरे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा होता है, स्पीड का फार्मूला होता है। क्या होता है, स्पीड जो है वो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। क्योंकि मुझे डिस्टेंस मालूम करना है तो मैं डिस्टेंस को पहले फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि मेरे पास फिर पता चलेगा ना क्या होना है। स्पीड मेरे पास क्या दी हुई है, 525 दिया हुआ है, और मेरे पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ है नहीं मालूम, उसको निकालना होगा। टाइम मुझे 2 आवर दिया हुआ है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 525 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 1050। तो डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1050 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर में आ गई। तो मैं क्या कर दूंगा, आप इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बी मेरे पास बराबर है 1050 किलोमीटर, और यहाँ पे सी किसके बराबर है 1050 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी लिख सकता हूँ। तो फाइनल मेरे पास यही होगा, ठीक है, दोनों जगह। तो मेरे पास ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखूंगा, लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है, लॉ ऑफ कोसाइन कहता है ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, माइनस का 2bc, और बोलता है कॉस अल्फ़ा लगा दो। तो अल्फ़ा की वैल्यू मुझे गिवन है, क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू 127 डिग्री। तो चलो आज इसको निकाल देते हैं। ए की वैल्यू हमें नहीं मालूम, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास है बी की वैल्यू 1050, तो 1050, जबकि सी की वैल्यू भी क्या है मेरे पास, प्लस का निशान 1050, इसके ऊपर स्क्वायर, माइनस 2 की वैल्यू मेरे पास 2 ही है, बी की वैल्यू फिर 1050 और सी की वैल्यू 1050, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 125, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो ज़रा देख लेते हैं, कैलकुलेटर से काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता हूँ। पहले क्या करता हूँ,
इन दोनों को प्लस करता हूँ और इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसमें इसकी वैल्यू को सिंपल इसको सॉल्व करना होगा। 1050 का स्क्वायर लेना होगा, फिर 1050 का स्क्वायर लेकर के फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर cos 125 निकालना होगा और मुझे बताना होगा कमेंट में करके कि इसकी वैल्यू क्या आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्दी मैं 11.3 और 11.4 भी आपको सॉल्व करवा करके दे दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे बाद में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने एज का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।